हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर एस अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन। सो जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू एडिशन आ गया है एंड हम लोगों को यहाँ पर इस एक्सरसाइज में क्या करना है, ग्राफ पेपर पर इक्वेशन को ड्रॉ करना है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम लोग ग्राफ पेपर की ओर मूव कर जाएंगे एंड ग्राफ पेपर पर वो कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, उनको शो करेंगे एंड अपनी लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फाइंड आउट करके ग्राफ पेपर की ओर मूव कर जाएंगे एंड वहां पर अपने पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। सो आइए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया हुआ है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स हैज़ नो सॉल्यूशन। सो आपको ये बताना है कि जो दोनों इक्वेशन है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो कैसे करेंगे गाइज, इसकी कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें ग्राफिकली बताना है। सो जो जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है, इंट्रो देखा है, तो उसमें मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। 46 मिनट की वीडियो है पर पूरे चैप्टर का बेसिक उसमें आता है, राइट। सो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है, इफ A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट दिस इज नॉट equals to C1/C2, that means these equation has no solution, right? So अगर हम यहाँ पर भी क्रॉस चेक करें गाइज, ये आपका इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो 1/3 माइनस 2/-6 एंड 6/0, 2 1s are 2, 2 3s are 6, it means 1/3 equals to 1/3 and is not equals to 6/0. So ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, that means these equation has no solution। और no solution के लिए भी मैंने बताया था कि ग्राफ पर उनकी कंडीशन क्या होती है, मीन्स वो इंटरसेक्ट करती हैं या फिर पैरेलल होती हैं या फिर एक ही लाइन पर लाई करती हैं, तीन ही केसेस होते हैं। सो गाइज ये चीज़ें हम लोग ग्राफ पर चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफिकल मेथड से करना है क्योंकि हमें, तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। आपको मालूम है नो सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा क्या हो, दोनों लाइन पैरेलल हो, ठीक है। एक ही लाइन पे दोनों लाइन लाई करती है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं एंड एक जगह इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलली होंगी तो यानी कि इनके नो सॉल्यूशन होगा। तो आइए हम लोग कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म ऑफ y, तो 2y + 6, राइट। कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x y, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने x को एक्सप्रेस किया है। सो x इक्वल्स टू 2 × 1 + 6, इट मीन्स 8। सो y इक्वल्स टू 1 रखा तो x इक्वल्स टू 8 आ गया। नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 0, छोटी वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि हमारी ग्रेटर वैल्यू हो रही है अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। सो x इक्वल्स टू 2 × 0 + 6, इट मीन्स 6, राइट। तो y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू आपका 6 आ रहा है, राइट। क्योंकि 8 से ऊपर आती है तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम लोग छोटी वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो y इक्वल्स टू -1, तो 2 × -1 + 6, इट मीन्स -2 + 6 इक्वल्स टू 4। सो y इक्वल्स टू -1 तो x इक्वल्स टू आपका 4। नाउ y इक्वल्स टू -2 तो x इक्वल्स टू 2 × -2 + 6, इट मीन्स -4 + 6, इट मीन्स 2। सो y इक्वल्स टू -2 तो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2 आ गया। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज इक्वेशन, राइट गाइज। बहुत जल्दी आप इनके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना, फटाफट से वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग पुट कीजिए। बस ध्यान रखना अगर हम जैसे +2 रखते तो हमारी वैल्यू ग्रेटर आ जाती, 10 आ जाती, तो ग्राफ पेपर प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम छोटी वैल्यू लेते चले गए y की, राइट। नाउ 3x - 6y इक्वल्स टू 0। सो y को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन द टर्म ऑफ x। सो 6y इक्वल्स टू क्या हो गया, 3x हो गया। सो y इक्वल्स टू 3x/6, दैट मीन्स x/2, राइट। हमने 3 1s are 3, 3 2s are 6, राइट। नाउ कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ना आपको, तो सो आइए कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू क्या पुट कर दीजिए गाइस, 1 पुट कर दीजिए। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2, दैट मीन्स 0.5। सो x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 0.5। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 2/2, दैट मीन्स 1। तो x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू
3, तो y इक्वल्स टू 3/2 दैट मीन्स 1.5, राइट। x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 1.5। नाउ कुछ नेगेटिव वैल्यू रख के देख लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या रख लेते हैं -1, सो y इक्वल्स टू -1/2 दैट मीन्स -0.5। तो हमने x इक्वल्स टू -1 रखा तो y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका -0.5, राइट। सो आपने इस तरीके से इस इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड इस इक्वेशन के भी क्या किया आपने, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। सो अब हम इन्हें क्या करेंगे, ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे एंड चेक करेंगे कि कंडीशन ग्राफ पेपर पर क्या आ रही है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सो जल्दी से ग्राफ पेपर पर मूव करते हैं एंड अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो गाइस, बोथ लाइन्स वी विल ड्रॉ ऑन द ग्राफ। सो फर्स्टली वी विल दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड we will draw all the points. This is 1 unit, right? We take this 1 unit box. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेजरमेंट कर लेंगे। नाउ ये आपके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, राइट। नाउ एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। नाउ गाइस, वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से आप क्या करेंगे, फर्स्टली ग्राफ पर ये पॉइंट्स, ये वैल्यूज़ ड्रॉ करेंगे, देन हम लोग जो हमारे पॉइंट्स गिवन हैं उनको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो बाय द इक्वेशन 1, फर्स्ट पॉइंट इज 8,1, इट मीन्स दिस वन इज x कोऑर्डिनेट, दिस वन इज y कोऑर्डिनेट वैल्यू। सो x एक्सिस 8 एंड y एक्सिस 1, सो दिस वन 1 दैट मीन्स दिस वन, सो 8,1. Now second, x axis 6 and y axis 0, so we can say here 6,0, right? This point is 6,0. Now second one, x axis 4 then y axis -1, so this one x axis 4 and y axis -1. Now x axis 2 then y axis -2, x axis 2 then y axis -2. So these are the points. Now we will draw a line by these points. So you can see here a line, that means your equation x minus 2y equals to 6, right? This is the line by these points. Now by the second points 3x minus 6y equals to 0. अगर गाइस आपने मेरा इंट्रो देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि आपकी जो इक्वेशन होती है वो इनकन्सिस्टेंट कब होती है, मीन्स इक्वेशन के नो सॉल्यूशन कब होते हैं, जब दोनों लाइन आपकी पैरेलल होती है, ठीक है। सो स्टार्टिंग का जो इंट्रो है वो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, देन ही आप इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। सो बाय द सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ द पॉइंट्स 1,0.5, that means x axis 1 and y axis 0.5. It means ये जो 0 और 1 है इनकी मिड वैल्यू, so this point is 1,0.5. so ये आपका 0.5 है, तो x axis पर 1 and y axis पर 0.5. now second one, x axis 2 then y axis 1, so this one 2,1, ये कौन सा हो गया आपका 1,0.5. now third one 3, x axis 3 then y axis 1.5, so this one x axis 3 then y axis 1.5, right? So this one is the coordinate value. now x axis -1, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो x axis -1 देन y axis -0.5, तो ये हो गया आपका x axis -1 एंड y axis क्या है आपका 0.5, तो यहाँ पर मूव करेंगे हम लोग x axis -1 देन y axis -0.5, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। तो चेक द साइन, x axis -1 and y axis -0.5, so -1, -0.5, so you can see here 4 points, right? now when we meet all the points then we see a line, ठीक है। this is 3x minus 6y equals to 0 and you can see here guys दिस लाइन इज पैरेलल टू सेकेंड लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, राइट। सो यहाँ से हमें ये मालूम हो गया कि बोथ लाइन क्या है, पैरेलल है। सो अगर दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, दैट मीन्स बोथ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, इट मीन्स दे आर इनकन्सिस्टेंट, राइट। सो आप देखेंगे जब भी यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू पुट करके देखेंगे ना, तो आपकी वैल्यू
क्या आएगी, 0 के इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आएगी, राइट साइड के इक्वल आएगी। यहाँ पर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पुट कीजिए कुछ भी तो राइट साइड के इक्वल आएगी। सेम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे देन वो भी आपकी क्या आएगी, राइट साइड के इक्वल आएगी। एंड फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे दोनों ही लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, चेक कर लीजिए, हाफ 1 यूनिट 2 एंड हाफ, यार इट मीन्स 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, दैट मीन्स 3 टोटल 3 यूनिट, 1 2 3, तो टोटल 3 यूनिट। तो आप जब चेक करेंगे ना तो किसी भी पॉइंट पर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, आपकी दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। यही आपका बताता है कि दोनों लाइन पैरेलल है, बिकॉज अगर दोनों लाइन की जो दो लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या हो, इक्वल हो, तो वी कैन से दैट बोथ लाइन्स आर पैरेलल। इट मीन्स दे विल नॉट मीट अगेन, मीन्स किसी भी पॉइंट पर कहीं भी ये लोग आपस में आगे नहीं मिलेंगे। सो व्हेन जो आपकी दोनों इक्वेशन पैरेलल होती है तब हम कहते हैं कि इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड दैट मीन्स दे आर इनकंसिस्टेंट, राइट। सो गाइज लास्टली आप स्टेटमेंट लिख देंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द बोथ लाइन्स दैट बोथ लाइन आर पैरेलल एंड डू नॉट मीट व्हेन दे प्रोड्यूस, hence the given system of equation has no solution and that is it is inconsistent, right। so guys इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, सारे सॉल्यूशंस देख लीजिए। प्रिंसी एजुकेशन ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, सभी सॉल्यूशन वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।